33 कोट देवता गाय के शरीर में वास करते सो मानत हो, तो जो भी मान लो कि 33 कोटि देवता सवेरे से तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हारी एक रोटी की आशा में आओ, एक रोटी की आशा में। चलता फिरता मंदिर है गाय माता, जिसके अंदर 33 कोटि देवता लेके आपके दरवाजे आ रही एक रोटी खिलाने, लेकिन हत्यारे लोग रोटी की देवे की जगह पानी फेंक देते ऊपर, पानी फेंक दे, गाय खड़ी नहीं हो पा रही, इससे विनाश हो रहा सबको, यही से विनाश हो रहा है ना। तो कह रहे गाय हमारी माता है 33 कोटि, अरे तुम्हारे अब 1 किलो लड़ू गलाए फिर रहे, गणेश जी की सूढ़ पेड़ नमैया डाल के ऐसे, हाँ खा ले गणेश जी ने, इतने पवित्र हाथे हैं तुम्हारे, शंकर जी के मुंह में ठूसे फिर रहे साहब, खा ले, कोई गारंटी नहीं, लेकिन हम गारंटी ले रहे, लिख के लिख लो, हर गीत पे हमारा नंबर है, हम लिख रहे गारंटी ले रहे कि गणेश जी ने तुम्हारा लड़ुआ खाए कि नहीं खाए कोई गारंटी नहीं, शारदा माई ने तुम्हारी पूजा स्वीकार करी कोई गारंटी नहीं, लेकिन तुमने गाय को जो एक रोटी खुआई है तो लिख के गारंटी हम ले रहे हैं 33 कोटि देवतन ने भोग लगा लो तुम्हारी एक रोटी में, जब बात की गारंटी है, लिख के लिख लो। इसे गाय की सेवा करो, बच्चों को सिखाओ समझाओ, वरना बहुत खराब स्थिति आने वाली है। आदमी नौटंकी करता है महाराज, केवल नौटंकी में बीते, हाँ हम तो हर पुणे को गोवर्धन जात, तुम्हारे बाप है गोवर्धन, चले जाओ गोवर्धन, नौटंकी कर रहा है, गैया को एक रोटी नहीं दे रहा, हम तो गोवर्धन जात, तुम्हारा फूफा तो गोवर्धन मोस गया, चले जाओ। क्या नौटंकी यार भाई, वे गोवर्धन जी के पीछे घूमे हैं, वो तुम्हारे द्वार में आ रही गई गाय माता, उनकी तो तुम रोटी नहीं खुआ रहे, गोवर्धन जा रहे, चले जाओ जिंदगी भर एंजॉय कर आइयो, होटल में खाना खा लियो, पिकनिक बना लियो, लोग को घुमा दियो, प्रेम मंदिर फलाना ढकाना कुत्ता लड़ाइया सब घुमा दो, आ जाओ घूम के, हुआ गोवर्धन, आओ चले जाओ, क्यों पीढ़ी चली जाए, नहीं हुई है। नौजवान भाई कहीं ना कहीं हृदय में गाय के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर अपना लो, कैसे पूजा कर पा रहे गाय की, कैसे सेवा कर पा रहे। रोड पे अगर गाय माँ बैठी है एक्सीडेंट से बचाना, तो 1 मिनट गाड़ी खड़ी करके उठा दे करे, जा भी एक सेवा है। जब तुम्हारे मन में आए यार भाई, जो गुटखा खा रहे, दारू पी रहे, जो भी कर रहे हैं, एक दिना को गैफ मार दो, गुटखा खाए भाई एक गुटखा को गैफ मार दो 20 रुपया को, 20 रुपया को चारों लेकर जितने भी गाय माता बैठी मिले खुआओ, बात जा नहीं है, तुम्हारे चारे ख्वाहिश 100 लोग देखें तो उनमें से 20 तैयार करूँ में से हो जाए, टीम बढ़ जाए। गाय माता घायल अवस्था में पड़ी है, जो हमारे बुजुर्ग लोग जानते हैं, कई बुजुर्ग ऐसे जो गाय की बहुत अच्छी दवाई जानत, देसी ढूंढ लो, उनके लिए चले जाओ, दादा गैया को एक्सीडेंट में पाँव टूटो कछु होगा, करो सेवा, मुंह पे थूक दियो हमारे, अगर तुम्हारे गाय की सेवा को बहुत अर्जेंट फल, तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हो जो तुमने सोची है, नहीं हो तो ललितपुर में रथ हम आज ही हमारे घर है, लेकिन अपना लो गाय की सेवा भाई, अंतिम समय चल रहा हो गाय माता को, चलो कोई बात नहीं ठीक है। अंतिम लाइन सुनो, गाय माता ने कहा कि बारे दोगले लोग कहते कुछ हो करते कुछ हो, बिटिया की शादी करो तो मड़वा में बड़ी बात है मारा, अरे नहीं नहीं नहीं, कन्यादान अधूरा है, पहले जब तक गौदान नहीं हो जाए, गौदान करो साहब। अरे वाह, लेकिन अब तो इतने कमीन हो गए लोग, गैया नहीं देन चाहो इतना गैया लेन चाहो, अरे अब कहीं गैया की कीमत आंको लो कि देखो ये, तो नगद पैसा ले लो, हाँ तो समझी भी खुश हो गया, हाँ ठीक है 10,000 रुपये की तुमने गैया की कीमत आंक ली, घरे चले जाओ 20,000 तुम्हारी दवाई में लग जाने हुई, गैया की कीमत के पैसे ले जा रहे हो भाई साहब। जब तक हमारे बुजुर्ग बैठे हैं प्रमाणित बात बता रहे, प्रमाणित, पहले हमारे आज से अब भी कई जगह बंदत गैया बदतती, पोर डालान मड़ा में से निकलत भाई आखी कमरा में बदतती गैया, हमारे बुजुर्ग पागल है का, गैया उन्हें नहीं बसाते गोबर, बेबी बाहर बांध देते, लेकिन अंदर ले जाते गैया, अंदर बंधे काहे कि जब गैया चरवे जा तो सूरज के द्वारा जो किरणें अर्जित करत, सींगन के द्वारा, सूरज की किरणें सींगों के द्वारा अर्जित कर, जो विज्ञान मानव वही बात कर, तो जब कमरा के अंदर जब रात के गाय रोंथ वो शुरू करत, तो फिर वे रोग से लड़ने वाली किरणें सींगों के द्वारा जो अर्जित करी हैं सूरज से, वे उस मकान के अंदर फिर फैलती हैं, तो जितने भी रोग के कीटाणु हैं वे पैदा होने के पहले ही स्वाहा हो जाते, फिर जितने बचे गाय की पेशाब की खुशबू से, गाय की गोबर की खुशबू से जितने बचत बेबी मर जाते, इसे हमारे बुजुर्ग अंदर बांधते, तो जब तक गैया अंदर बदतती तो बीपी शुगर अटैक महामारी जे बारह खड़ती द्वार में, बारह खड़े रहते जी। अब नई बंगे आ गई, घर में टाइल्स लग गए, गैया काट दी बात रहे, गैया काली बाहर है, तो बीपी शुगर जो द्वार में ठाड़ दे पड़ गए भीतर, ये तो मौका ही देखे थे।
बताओ, वे भीतर पड़ गए। अब ऐसी बीमारियां कि तुम बता नहीं सकत। अब लोग आई को टांगे फिर रहे मोटरसाइकिल में डॉक्टर के तो दचकन में। अब डॉक्टर पूछ रहा पकड़े हाथ घर भाई को, कहा समस्या है? अब बीमारी नहीं बता पाए, बोलो कहा अब कहा पतो डॉक्टर साहब 4-5 दिन से ऊसो लग रहा हूं। अब बताओ कौन सी बीमारी है ऊसो? ये बीमारी केवल गाय को नकार घर से नकार की बीमारी है। जा बीमारी भी समझ में नहीं आ रही तो डॉक्टर भी जोन सा इंजेक्शन लगा देते, होली में तो जाओ ठीक है, जाओ हो गई तैयारी। हम आप केवल इतनी बकवास करने को मतलब कि जो है गाय के प्रति सॉफ्ट अपना लो, गाय के प्रति कुछ भी करने के लिए कसम खा लो, तुम्हें जो सुविधा लगत हो, जो अच्छी लगत हो वो कर लो। जिनके तय गाय के लाने जगह नहीं है, गौशाला खुल गई हर जगह, जाओ यार, महीना में सोच लो 500 1000 रुपया 200 रुपया 50 रुपया गौशाला में जाकर देने हैं। गुड़ दे आओ, भूसा दे आओ, चारों दे आओ, आटो दे आओ, कितनी श्रद्धा है उतना करे आओ। और फिर देखियो आपको गौ माता की सेवा को प्रमाण मिलत के नहीं मिलत। अंतिम लाइन कहीं का कन्यादान अधूरा है जब तक गाय दान नहीं हो जाए। गाय माता जब बिल्कुल गुस्सा में आ गई तो गाय माता की हृदय की वेदना सुनियो इस लाइन में, आपको लगेगा गाय माता कितने कष्ट में। गाय माता ने कहा, दोगले लोगों, तुलना बिटिया की हमसे अगर कीजिए, तुलना करे अपनी बिटिया से हमारी तो करो बेटा, लेकिन ईमानदारी से करियो और आखिर तक करियो, नहीं तो सत्यानाश हो जाए। अब लाइन सुनियो, तुलना बिटिया की हमसे अगर कीजिए, और अपनी ओर से इस कार्यक्रम का गीत है, सभी लोग हाथ और दिल खोल के सुने। गाय माता ने अपने गुस्सा में क्या बात कही कि सुनो दोगले लोगों, तुलना बिटिया की हमसे अगर कीजिए तो अपनी बिटिया कसाई को भी दीजिए। दो बेटा अपनी बिटिया भी कसाई खुलते तो एक दिन आके लाने जिसको हमें दे रहे। हत्यारो एक ही मड़वा में नेक भाव तो, एक ही मड़वा में दान भाव तो हमाओ बिटिया को और हमाओ, लेकिन बारे हमारा दुर्भाग्य, तुम्हारी बिटिया वही मड़वा में से निकली तो एसी में बैठ के चली गई बंगला में, और वही मड़वा में से हमने कहा तो हमारा कतल खाने में, जो न्याय है तुम्हारा। इसके बाद भी चाहते हो गाय माता की कृपा बनी रहे, भगवान भलो करें, भगवान कबू भलो करे भाई नहीं लिख लियो। भगवान राम ने, भगवान कन्हैया ने कही, विप्र धेनु सुर संतति लीन मनोज अवतार, हम गैया के पीछे धरती पे आऊ, लेकिन बारे कमीन लोग जय श्री राम लादे लादे गैया में लाते मार रहे, हो गई जय श्री राम। भगवान जन के पीछे हम कह रहे बाईपास रास्ता है भगवान तक पहुंचे को गाय माता। भगवान खुद कह रहे हम गैया को पूजा, तो गैया हाँ भगवान हम तुम्हें पूजे, कहा कि गैया गोबर कर बस आस है, तुम कौन गोबर कर। अरे गजब की नोटंकी, सत्यानाशी की कगार पे जा रहे हो। तुलना बिटिया की हमसे अगर कीजिए, अपनी बिटिया कसाई को भी दीजिए। हीरा दिल में जो था बस वही लिख दिया, कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया। और एक निवेदन और हम विनती आपसे करें, चूंकि आप लोग बहुत अच्छा सुना था और हमारी नजर में हम कहूं महत्व नहीं देते कि जनता कितनी है दी, हम जो महत्व देते कि सुने भाई कितने हैं। जनता तो 5,000 की भीड़ जावे तो 3 जने दारू पी के घर पर, 4 जने पुलिस पकड़ के ले गई, 2 जने ओंधे डरे, 3 जने घर ही नहीं पहुंच पा रहे, 4 जने वो दूसरे के घर में पड़ गए। कहा मतलब ऐसी जनता को। जितने लोगों ने सुने बढ़िया सुने, यूट्यूब को जमाना है जहाँ रिकॉर्डिंग पूरे देश में जाए, एक संदेश जा कि एरज के लोग कैसा सुनते हैं। गीत जब डरे तुम कहाँ भैया कहते हो, तुम इतने के हो तो फिर लिखियो एरज महोत्सव, क्योंकि लोगों को ढूंढे में सरलता हो जाए। एरज होली महोत्सव, ठीक है, एरज होली महोत्सव जो लिखियो, और होली महोत्सव ऊपर जी कुछ लोगों को ढूंढे में दिक्कत नहीं हो, पोस्टर पड़ के आदमी समझ जाए। और आप हमारे भी चैनल पे गीत मिले, और ऐसे केवल ले आए थे कि हम बताएं लोगों को देश में कि एरज के लोग भी कितने अच्छे श्रोता हैं कि इतने अच्छे गीत सुनत।
बाकी 3-4 दिन जो कार्यक्रम होने हैं हमें नहीं मालूम का होने, लेकिन इतना बिनती निवेदन करके जरूर जा रहे कि ई मंच पे कोनो कलाकार हो गंदो नहीं गान दियो, आज नहीं गान दियो, जिंदगी भर नहीं गान दियो, जब तक बुंदेली परंपरा बचाना है तो कहो नहीं गान दियो। ऐसे गीत हम भाई साहब जैसे माइक बज रहा हो, इतने लोग कम जरूर बैठे, लेकिन जब माइक की आवाज आधे एरस पूरे एरस में जा रही हुई है, हमारी बहन भी सुन रही होंगी, कहीं हमारी बिटियां भी सुन रही हुई हैं, हमारी माताएं भी सुन रही हुई हैं, तो कम से कम शान से नजर मिलाएं। सवेरे मोहल्ला में जब झाड़ू लगाएं बताई बिना तो चर्चा करें कि अच्छे गाना हो रहे थे, साफ सुथरे गाना हो रहे थे, हम नहीं जा पाए सुनने। ऐसे गाने नहीं गुआ दियो कि भुनसाएं कमेटी को ढूंढत फिर गाँव के आदमी के क्वाल वाले आओ तो बायलाल हन हो आ जाओ लगो लेन में। ऐसे कलाकार बस गम इस बात का है कि हम कहाँ तुम्हारे पेट नहीं भर पाए, कहाँ सेवा में कमी रह गई बेटा। सोचा गाय माता ने कहा कि बेटा सुनो, कटने भेज रहे हो चले जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा न था जैसा तुमने किया, सोचा न था जैसा तुमने किया। गाय माता की वेदना है इस गीत में। मैंने सोचा न था जैसा तुमने किया, कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे दिया। इस दिन की कल्पना नहीं की थी हमने। हम जब तुम्हें पाल रहे थे इतने से थे तुम, हम जब पाल रहे थे हमने सोचा ही नहीं था कि तुम ही हमें कटने भेजोगे। लेकिन वाह, और देखो तो इस धरती पे तीनों लोगों में अगर किसी बच्चे की माँ मर जाए जन्म देने के बाद तो गाय माँ में ताकत है आज भी पाल पोस के खड़ा करने की। और लेकिन अगर संसार में गाय अगर बछड़े को जन्म देने के बाद मर जाए तो तीनों लोगों में कोई जीव ऐसा नहीं है जो अपने दूध पिला के बच्चे को पाल ले। इसी तो गाय को माँ कहा है। 84 लाख योनियों में गाय को क्यों माँ कहा गया? दूध तो भैंस भी देती है, बकरी भी देती है, लेकिन माँ को क्यों कहा गया गाय? और कितनी दुर्भाग्य की बात है महाराज। अभी हमने एक सर्वे पढ़ी थी, पूजनी राजदास जी महाराज बता रहे थे, दुर्भाग्य, आंखें खुल जाएंगी, कान खोलकर सुन लो सब लोग। 1.25 अरब की आबादी में गाय मां कितनी बची हैं? 8 करोड़ के लगभग इस देश में। मर जाना दुर्भाग्य है देश का। अंदाज लगा लो कितने लोग? 1.25 अरब की आबादी में गाय माता आ गई है कट कट के 8 करोड़ के लगभग। उसी का परिणाम है कि लोग ऑक्सीजन के बिना मरे अभी पिछली साल, क्योंकि गाय ही तो केवल ऐसी जीव है जो ऑक्सीजन देती है और ऑक्सीजन लेती है। हम पढ़ के पागल हो गए जब राजदास जी महाराज ने भी बताया कि कभी सर्वे कराई गई, 8 करोड़ गोवंश बचा है इस देश में, जहां गाय पूजी जाती है मां के रूप में, जहां दूध की नदियां बहती थी उस देश में। आज क्यों लोग परेशान हैं? जिस एक देश है भारत, पूरे विश्व में एक देश है भारत जिसको मां कहा गया। कभी जापान को मां नहीं कहते हैं, अमेरिका मां नहीं कहा जाता है, कभी केवल एक देश है भारत जिसको पूरे विश्व में कहा गया मां। उस मां की गोद में एक मां काट दी जाए, इतनी खराब हालत में। लेकिन 12 हिंदुस्तान के दोगले लोग जिससे मां कहा उसी का सत्यानाश कर दिया। गंगा को मां कहा, कुल्ला करने के लायक नहीं बची। यमुना को मां कहा, पानी पीने के घूंट के लायक नहीं बची। गाय को मां कहा, 8 करोड़ आ गई कटते कटते। देश जब आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ था महाराज, एक व्यक्ति पे कम से कम 8-10 गाय थी। व्यक्ति 1, गाय 10, तो 10 गाय मिलकर एक व्यक्ति को पाल लेती थी। 8 करोड़ सोच का विषय है। चेत जाओ सभी लोग, अभी भी समय है। अगर 8 करोड़ में कितना टाइम लगेगा? 5 साल। 5 साल के बाद गाय नाम की चीज खत्म हो जाएगी। जिस हिसाब से गाय का मजाक की बात नहीं है।
8 करोड़ गाय कटने में कितना टाइम लगेगा? 5 साल, 10 साल। सरकार के कोई उपाय नहीं है गाय बचाने के, केवल बातें हैं। सुंदरकांड कर रहे आदमी, धर्म की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा, कौन को बाप करे रक्षा? सुंदरकांड में गौ की रक्षा हो, प्रसाद लोग घरे भग गए, द्वार में गैया ठाड़ी नहीं होने दे रहे, गैया हो एक रोटी नहीं दे रहे, गैया की रक्षा हो जाए, को आए रक्षा करे भी, कंसाय का रक्षा करे भी रावण। सोच को विषय है जो, सोच लो। अभी तो ऑक्सीजन के बिना लोग मरे, भगवान नहीं करे घाम के बिना मर जाए आदमी, भगवान नहीं करे बाहर निकलते नहीं आदमी मर जाए। तुलसीदास जी रामायण में लग गए, पढ़ लियो रामायण जिनने पढ़ी हो, जा धन धैनु धरा ना होई, जितना धरती पे गैया नहीं रहे, जब पृथ्वी रसातल को चली जाए आग दिखने लगे आसार जो है चैत कटे हुए हैं, बूंदाबांदी के मौसम बनो का है जो केवल प्रकृति नष्ट है। गाय हमारे घर के संस्कार बांधे थी, गाय हमारी मर्यादा बांधे थी। जब तक घर में गाय की सेवा होती, माता बहन के पेट से संत पैदा होते, पेट से धार्मिक आदमी पैदा होते, जब तक घर में गाय की सेवा होती। आज का है गाय से नफरत, गाय के हर चीज से नफरत। जब गाय से घर से बाहर निकाल दो तो संत पैदा नहीं हुई है। अब तो हुई संत सुबह हुई आसाराम जैसे, ऐसे हुई फिर अब तो गाय चूंकि अलग बात है। सुने लग गाय लाइन सुनो। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमारी क्या गलती गाय बोली? हम जब धरती पे आए थे बेटा, जब सब मानव थे, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं था, केवल मानव था। ये तुम बन गए बाप बीच में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और तुम्हारे झगड़े में हम मर गए, हम खामों खाने पड़ गए। एक कटवा रहा है, एक काट रहा है, गजब की बात है। हमने तो भेदभाव नहीं किया। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरी नजरों में सब मेरी संतान हो। बताओ बेटा, हमने बेईमानी नहीं करी। दूध सबको बराबर बराबर दिया, कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया। गाय के बारे में बोलने को बहुत है, हम अभी से बोलना शुरू कर देंगे, सवेरे के 5 बज जाएंगे गाय गाय पे। लेकिन खास खास बात बता दें। पहली बात तो यह कि गाय बचा लो, रिजल्ट हमने आपको बता दो। 8 करोड़ केवल गोबर से बचा है, जी स्पीड से कट रहा है 5-6 साल, और खेतान के 10 साल। 10 साल के बाद फिर गाय प्रदर्शनी में मिलेगी, प्रदर्शनी लगाई जाएगी गाय की, साहब प्रदर्शनी लगाई जाएगी, बड़ा पंडाल गड़ेगा, 5 रुपया टिकट हो जाए, 10 रुपया, गाय माता के दर्शन कीजिए, गाय माता के दर्शन कीजिए। तो मोड़ा मोड़ी नुक्की नुवैया पकड़ के लवा जाओ, बाप माता के चलो गाय दिखा लिया, चलो गाय जय स्थिति आई है। हम बात के सो मजाक लगे लोगों, लेकिन जय स्थिति आ रही कि गाय प्रदर्शनी में बनी मिले। फिर मोड़ा मोड़ी पूछे कि इसकी पीछे पीछे क्या लटक रहा है, बाप माता के जब पूछ, जब पूछ को जिस सिंह है, थन है, बताएं। मजाक सुन, जो यूट्यूब पे गीत पड़े लोग सुने, लोगों को मजाक लगे कि क्या गप्पे मारा। सर्वे कर लो, पढ़ लियो, गूगल पे सर्च कर लियो, कितनों को वंश बचे। आंखें खुल जाए आदमी की। हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं। काय के हिंदू, इतने के हिंदू हो कि गैया कटवा दे पूरी। मुसलमान ने तो नहीं कही गाय हमारी माँ है, ईसाई ने नहीं कही, की ने कही, हिंदुओं ने कही, तो कटवाई की ने है, हिंदुओं ने, पालत को है हिंदू। तो अपनी मताई को कटवा सका, वो सोच रहा कि हमारे मोड़ी में भविष्य सुखी रहे, नाती सुखी रहे, कबू नहीं रहे नाती सुखी। जब बिना बाप बिना ऑक्सीजन के मर रहा हो तो नाती जाने कौन चीज से मरे, अंदाज लगाओ। गाय ने कहा बेटा हमारी सेवा बताओ क्या कमी रही। दूध हमने दिया, दही हमने दिया, दूध हमने दिया, दही हमने दिया, मेरे घी से जले तुमरे घर में दिया। हमारी क्या स्थिति है कि हम आज काटे जा रहे हैं। बेटा तुम्हारे खातिर ई से कटवे तैयार हैं कि तुमने हमसे मां गई थी हमारा दूध पिए,
हमसे माँ कही हमारा दूध पिए, तो बेटा तुम इंसान हो गए, इंसानियत नहीं निभा पाए, हम पशु हो गए, पशुता निभा दें और बता दें कि मताई कैसी हो, बता दें। अगर 400 रुपया में तुम्हारा पेट भरो तो हम तुम्हारी खातिर मर जाए बेटा, कट जाए। क्या बात। दूध हमने दिया, दही हमने दिया, मेरे घी से चले तुमरे घर में दिया। सोचो हमने तुम्हारा बुरा क्या किया, कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया। गाय माता तो हमारी वो माँ है जिन्होंने भगवान का वंश चलाया, रुका हुआ। भगवान राम का वंश रुक गया था एक बार दिलीप के टाइम पे, राजा दिलीप के समय। वशिष्ठ जी ने बताया था कि नंदिनी गाय की सेवा करो। नंदिनी गाय की सेवा की। एक बार भगवान शेर बन के उस गाय को खाने आ गए। राजा दिलीप भिड़ गए, शेर से लड़ गए। अंतिम समय तक कहा कि जब तक हम जिंदा हैं तुम गाय को खा नहीं सकते हो। शेर की लड़ाई हुई। राजा दिलीप जब बिल्कुल परास्त होने लगे, गाय के आगे खड़े हो गए राजा दिलीप के, पहले हमें खाओ उसके बाद गाय को। शेर में भगवान प्रकट हो गए। कहा दिलीप हम खुश हैं तुमसे। तब गाय के दूध से फिर महाराज दिलीप का वंश चला आगे, जिसमें दशरथ जी पैदा हो गए। तो दशरथ जी के समय फिर वंश रुक गया, फिर वंश रुक गया। तो फिर गाय के दूध के खीर से फिर खीर बनाई गई गाय के दूध की, अगर भगवान लेके आए। फिर भगवान राम के समय, दशरथ जी के समय से फिर वंश चालू हुआ पहले। उसके बाद भगवान राम प्रकट हुए इस धरती पे। तो गाय माता तो वो है जो भगवान का रुका हुआ वंश चला दिया। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं भाई साहब। गाय के मामले में छोटी छोटी सी बात है। नौजवान भाई हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आप लोग सुन लो। शंकर जी फल देर में दें, विष्णु जी फल देर में दें, शारदा माई फल देर में दें, कन्हैया जी फल देर में दें, रामचंद्र जी देर में दें। सबसे अर्जेंट अगर फल कोई देता है तो केवल गाय माता। अजमा लियो, कर लियो, अजमा लियो। सब छोड़ के गाय माता को पूज लो।